नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। आज समसामयिक मुद्दे का जो टॉपिक है हमारा, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसा कहना है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। वैसे तो ये चुनाव का माहौल है और इस तरह के कई नारे दिए जाते रहते हैं और दिए जाते हैं, लेकिन इस नारे में बहुत कुछ छुपा हुआ है और हम चूंकि एक विद्यार्थी हैं और भविष्य में का देश जो है वो हमारे हाथों में है, हमें ही देश आगे चलाना है। तो इस लाइन के जो है मायने क्या है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज की हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर रहेगी। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, चर्चा शुरू करूं, आपसे अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस जैसी जो चर्चा हम अक्सर एक दो दिन में करते रहते हैं उससे आपको लाभ मिलेगा, वीडियो समय से आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 मिनट का पॉज है, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। कहा उन्होंने चाहे जिस संदर्भ में हो, लेकिन जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक कही है। हम उस नजरिए से अपने इस लेक्चर को डिस्कस नहीं करेंगे जिस नजरिए से उन्होंने कहा है। हम एक नया नजरिया इसमें ढूंढेंगे। ये अवसर था 11 नवंबर 2024 को स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ थी और उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया और कहा कि ऐसी ताकतों से दूर रहें जो देश को जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग के आधार पर तोड़ना चाहते हैं। हमारे संविधान में भी इनका उल्लेख किया गया है कि जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन आधार पर सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अगर हम इन मुद्दों पे टूट जाते हैं तो क्या समान जो भेदभाव, अब स्वयं भेदभाव होने लगेगा, समान व्यवहार संभव ही नहीं हो पाएगा क्योंकि हम समूहों में बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 2047 तक अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो अनेकता में एकता ही मूल मंत्र है। ये जो अनेकता है यही हमारे देश का जो है की सुंदरता है। आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कहीं चले जाइए, आपको न एक जैसा पहनावा मिलेगा, न एक जैसा खान पान मिलेगा, न एक जैसी बोली मिलेगी, न एक जैसा माइंडसेट मिलेगा, लेकिन हम सब भारतीय हैं। यही है अनेकता। उन्होंने एक लाइन कही, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। याद करिए वो ब्रिटिश वो कॉलोनाइजेशन इरा, जब डिवाइड एंड रूल का सिद्धांत अंग्रेजों ने अपनाया और हम भारतीयों को बहुत पीटा उन्होंने। अगर ये बात उस दिन हम समझ जाते तो आज हम 2047 में विकसित होने की बात न करते, हम ऑलरेडी एक विकसित देश होते। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो इस बात को समझ नहीं पाए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम उस समय एक नहीं हो पाए। हम भी उस समय भी हम धर्म, जाति, भाषा में बटे हुए थे और उसका लाभ किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। आज कौन उसका लाभ उठाएंगे? वही अंग्रेज। वो अंग्रेज नहीं, वो अंग्रेज जो आज भी इस कोशिश में है कि भारत आगे न बढ़ने पाए, देश आगे न बढ़ने पाए, किसी प्रकार इसकी ग्रोथ को रोका जाए, किसी प्रकार लोगों के मध्य जो समृद्धि आ रही है उसको रोका जाए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके बारे में मोदी जी कह रहे हैं देश विरोधी ताकतें, मैं उनको नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसे लोगों को कह रहा हूं जो देश के अंदर और बाहर दोनों जगह बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि देश आगे न बढ़ने जाए। तो धर्म, जाति और भाषा
लिंग के आधार पर समाज को तोड़ने वालों से सावधान रहना चाहिए। मैं मोदी जी के इस मुद्दे पे साथ नहीं हूं कि जिनके विषय में वो तोड़ने वालों को कह रहे हैं, बल्कि साफ कहूं तो वो कांग्रेस पार्टी के विषय में कह रहे हैं, अपोजिशन के विषय में कह रहे हैं, इंडिया अलायंस के विषय में कह रहे हैं। लेकिन मैं उनको तोड़ने वाला नहीं समझता हूं। वो तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चाहते न चाहते हुए भी वो कुछ समाज में विघटन ला रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने जो स्वामी नारायण संप्रदाय है उसकी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि जो भगवान स्वामी नारायण है, भगवान स्वामी नारायण के ऊपर हम एक और लेक्चर लाने वाले हैं अपना डिटेल में, क्योंकि इसके विषय में कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछा गया था। मैं उसके विषय में एक नया लेक्चर लाऊंगा। उन्होंने जिस समय अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय उन्होंने आध्यात्मिक चेतना का संचार किया, देशवासियों में आत्मविश्वास पैदा कर नई राष्ट्रीय पहचान की, और आज देश विदेश में हजारों लाखों की संख्या में ये भगवान स्वामी नारायण के भक्त हैं और उन्होंने मानवता के लिए निस्वार्थ सेवा, गरीबों के लिए मसीहा थे। कोई भी संकट आता था आगे बढ़ के रुपया पैसा तन मन धन से गरीबों की सेवा करते थे। तो मोदी जी के कथन को याद रखिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी लिंग से हो, कोई भी कपड़ा पहनते हो और किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हो, किसी भी पार्टी से जुड़े हो, लेकिन इसको ध्यान रखिए कि हमें एक रहना है। हमें एक रहना है, हमें भारतीय रहना है। हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं रहना है, हमें भारतीय रहना है। और एक भारतीय तभी भारतीय होगा जब दूसरे भारतीय के दर्द को पहचानेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे मैसेज को आप समझ चुके होंगे। मोदी जी ने जो कहा और जो मैं कह रहा हूं दोनों में अंतर है, लेकिन जरूरी है दोनों। चलिए लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। छोटी सी बात थी, आप तक मैं मुझे पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद।